हाँ बोलो भैया। जी अभी ये कथा बातचीत जो आपकी लड़की है ये बात कर हाँ भैया है। हाँ तो अब हमसे बात करो, समझ लो कि चलो चलो कोई बात नहीं, वो उन्हीं से बात हो रही थी। अरे हमसे भी बात कर लो, हमसे भी कर जी लो। आपसे करेंगे। हाँ तो राधे राधे दादा। हाँ भैया, खुशी रहो, हम भी खुशी रहे, आप भी खुशी रहो, और चैन से बंसी बजाओ, चैन से। जी 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 अभी आपकी बेटी ये जो हमने राधे राधे इनसे कहा, जो हाँ। अभिवादन किया, प्रभु का नाम लिया, तो ये कह रहे हैं कि नहीं हम दूसरे का नाम क्यों लें। अभी आप सुन रहे थे? अरे एक बात बताइए भैया। अरे सुनो तो, हमारी बात पूरी हो जाना है तो आप बाद में बोल लेना। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। अब जैसे कि इन्होंने ये कहा कि हम दूसरे का नाम क्यों लें, हाँ तो ये दूसरे का नाम राधे राधे, भाई दूसरे का नाम कैसे हो गया? जगत पिता है इनका, ये तो सभी के पिता हैं, हमारे भी आपके भी, ये दूसरे कैसे हो गए? नहीं, वो पिता कैसे हुई है? यानी पिता हमारे दूसरे, आपके पिता दूसरे, वो पिता कहाँ से आ गए? मेरी मम्मी के पहले मेरी बात सुनो, मेरी मम्मी के पति वो कहाँ से बन गए? मेरे मम्मी के पति तो भावर डालिए। पति का अर्थ क्या होता है बता सकते हैं? पति का अर्थ क्या होता है? और पहले आप हमको बताएं, क्या बताना चाहते हो? आपने ये कहा कि हमारे वो कैसे, मतलब हमारी पत्नी के पति कैसे हो, तो आप हमें ये बताएं कि पति का अर्थ क्या होता है, पत्नी का अर्थ क्या होता है? पति का आप अर्थ बताइए और पत्नी का अर्थ बताइए, फिर बताता हूँ मैं। हमारे आपके विचार अलग अलग मालूम पड़ रहे हैं। आप दूसरा आप दूसरा अर्थ बताएंगे, हम दूसरा अर्थ बताएंगे। बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा होगा तो मतलब जो है फिर हमारी आपकी मतलब जो है वही नहीं है, जनसाधारण मानसिकता ही नहीं है, जनसाधारण वाली। नहीं देखिए, आपसे हमारा प्रेम है, आपका हमसे प्रेम है, ठीक है? नहीं वो बात सब ज्यादा सही है आपकी, लेकिन आपने ये कहा, हम आपसे एक पूछते हैं कि पति और पत्नी का अर्थ क्या होता है? हाँ बताएंगे, हम बताएंगे, ठीक है? बताइए, आप बताइए पत्नी का अर्थ क्या होता है? हाँ आपने ये कहा कि हमारे पत्नी के पति वो कैसे हो गए, पति का अर्थ बताइए और पत्नी का नहीं भाई दूसरा बताते हैं। जैसे हमारे कहने का मतलब ये है, सुनिए दूसरे, देखिए दादा आपकी बात ही हम पकड़ के बैठे हैं, हमें आप क्या अर्थ बताइए, पति का अर्थ बताइए, पत्नी का अर्थ बताइए। वो हम बता रहे हैं, लेकिन सुन कहाँ रहे हो? बताइए। हमारे कहने का मतलब है कि जैसे पति पत्नी दोनों लोगों का जोड़ा बनाया गया, ठीक है? पति पत्नी का जोड़ा बनाया गया। दादा पत्नी का अर्थ क्या होता है? अरे हम सब कुछ बताने जा रहे हैं, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हो। चलिए सुनाइए। जैसे पति पत्नी का जोड़ा बनाया गया, ठीक है? अच्छा, पति और पत्नी का पूरा जीवन साथ रह करके जीवन यापन करे और अपने बच्चे पैदा करें, ठीक है? अच्छा, मतलब पति पत्नी का ये अर्थ हुआ? नहीं, पहले हम पूरी बात बता रहे हैं भाई, सुनते क्यों नहीं हो? चलो सुनाओ। अच्छा, जनसंख्या अपनी बढ़ाएं, और प्रेम से उसके बाद में वो जो बच्चे पैदा होते हैं दोनों के मध्य से, ठीक है? उनका पालन पोषण करके दुनिया पर से चले जाए, पिता पति चले गए हैं, उसके बाद में बच्चे फिर जो समझ लो कि रूट उन्होंने अपनाया वही रूट बच्चे अपनाएंगे, फिर वही रूट बाबा पोता अपनाएंगे, वही रूट परपोता अपनाएंगे। इसमें तीसरा क्यों पढ़ेला जाता है? देखिए ये कुछ नहीं है। अच्छा आप सुनिए, पति और पत्नी क्यों बनते हैं? हाँ, क्यों बनते हैं? इसलिए बनते हैं क्योंकि एक लगन परिणत में बंध जाए। लगन परिणत जानते हो? हाँ बता रहे, हम सुनते हैं, समझते हैं। परिणत में बंध जाए, और जब तक पति जो है वो पत्नी नहीं करेगा, जब तक शादी नहीं करेगा पति व्यक्ति, तो वो यज्ञ पे नहीं बैठ सकता, उसे अधिकार नहीं है। तो यज्ञ पर वो बैठने का है, जाए मतलब का है लागत है। पत्नी का मैं अर्थ बता रहा हूँ, पत्नी का अर्थ ये नहीं होता है क्या? पत्नी का अर्थ भोग्या नहीं है, पत्नी का अर्थ आज्ञा पाले पत्नी होता है, आज्ञा में रहे, आज्ञा पालन करे। अच्छा सुनो, अब भाई सुनिए, परवरिश करे, पालन करे। लक्ष्मी जी जो हैं वो सारे विश्व का भरण पोषण करती हैं। विश्व में ऐसी कौन सी जाती है जो पैसा नहीं चाहती है, जो लक्ष्मी नहीं चाहती? भैया हमारे ये तो मेरे एक मिनट बात सुन लो जी। बताइए। वो सबका सब कुछ करती है, तो समझ लो कि हमारे समझ लो कि फोर व्हीलर है, ठीक है? हाँ, अब उन पर कह दिया हमारे लिए ट्रेन हो जाएगी। जब तुम्हारी मानसिकता अच्छी होगी, जब उनके श्रद्धा होगी तो हो जाएगी, क्यों नहीं हो जाएगी? तो थोड़ा प्रयास कर दीजिए, मेहनत कीजिए।
हाँ, जब हम मेहनत करेंगे तो उनका इसमें अस्तित्व क्या रहा। आप हमारा नंबर नोट कीजिए, और प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है, जो भी आपको हमसे प्रमाण चाहिए वो हम आपको देंगे। हाँ ठीक, हमारी आपकी हमारी आपकी बीच बीच में बात होती रहेगी। ठीक जी जी सुनिए, लेकिन एक बात है, तो यानी प्रश्न उत्तर की हमारी आपकी बहस होगी और किसी प्रकार की बहस नहीं होगी। नहीं और सुनिए आप, हाँ जो आपकी बेटी ने ये कहा था हाँ कि वो हमारे और हैं और हम दूसरे हैं, तो सुनिए एक हम आपको श्लोक सुनाते हैं। मत्स्यम पूर्वम बराम च नरसिंहम त्रिविक्रमम रामम रामम च बुद्धम च सकीलकर्णम। बुद्ध भगवान ही विष्णु है, विष्णु ही बुद्ध है, भगवान विष्णु के अवतार हैं बुद्ध जी। आप अच्छा सुनिए, आप कौन से कास्ट के हैं दादा? अच्छा आप हमारी तक सुन लिया, हम कास्ट बताऊँ जाएंगे। हाँ सुनाइए। 4 वेद 6 7 18 पुराण और 33 करोड़ देवी देवता, हमारे सगरे भारतीय मैया है, दूसरे विदेश वाले कैसे जी रहे हैं बताओ, उनकी रक्षा कौन करे? कौन दूसरे देश में? आप देश का नाम बताइए, फिर मैं बताऊंगा वो किस देश तक। देखिए अमेरिका में 4 वेद 6 7 18 पुराण नहीं चलते हैं। सुनिए, अमेरिका के लोग हमारे हरिद्वार में आते हैं, जो हमारी वो हरिद्वार में आते हैं, वो केवल पर्यटन स्थल देखने के लिए आते हैं, वेद खरीद करके ले जाने के लिए नहीं आते हैं। हजारों ऐसी हमारी बहनाएं हैं जो आकर के हरिद्वार से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का गुरु मंत्र लिया, गुरु दीक्षा लिया, गंगा में स्नान किया उन्होंने। हजारों ऐसी महात्माएं बन गई। वो बताइए नहीं, वो महात्माएं बन गई। महात्मा ये जिससे भी बात कर रहे थे, ये जिससे बात कर रहे थे बिटिया से, वो भी महात्मा है। कौन? मैना राज भी महात्मा है। महात्मा वो होता है जिसकी महान आत्माएं होती हैं, जो सभी का समान आदर करता है। मैं सभी नहीं, हमारे कहने में 4 वेद 6 7 18 पुराण, इसके लेखक कौन है ये बताइए। 4 वेद 6 7 18 पुराण के? हाँ, इसके लेखक कौन है? श्री वेद व्यास जी महाराज। अच्छा, वेद व्यास, ये भारत मैया ये चीज लिख जा रही है। भारतीय में लिख जा रही, मुसलमानों के लिए कोई बात क्यों नहीं लिखी? वो भी इंसान है, यानी मुसलमान के लिए इन्होंने क्या शब्द लिखा बताओ? मैं बता रहा हूँ क्या लिखा है। हाँ, क्या लिखा है? ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सन्मत दे भगवान। ये किसने लिखी? सुनिए मेरी बात सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये किसने लिखा है? मैं सभी धर्मों को आदर करता हूँ और मैं सभी धर्म ग्रंथ पढ़ता हूँ, मैं तुम्हारे भी वेद पढ़ता हूँ। आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए कि वो हमारे नहीं है और जो है हमसे दूर है। आपको जो है बता दिया, रामम रामम च बुद्धम च सकीलकर्णम। बुद्ध ही विष्णु के अवतार है। विष्णु के अवतार बुद्ध कैसे हुई नहीं है? बुद्ध के विष्णु कैसे हुई नहीं है? दादा हमारी बात सुनिए आप। हाँ बताओ। आप बौद्ध भगवान को मानते हैं? हाँ, बौद्ध भगवान को मानते हैं आप? भैया एक बात बताओ, हम सबको मानते हैं। पहले मेरी बात सुन, थोड़ी हमारी बात तो आप सुनिए प्लीज। पहले सुना, हम बोलेंगे नहीं, ठीक? हाँ, बौद्ध भगवान को मानते हैं? मानते हैं। पहले मेरी बात क्यों नहीं सुनते भैया? पहले हमारी तो पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। हम उनके विचारों को मानते हैं ना। कोई बात नहीं। आप विचारों को मानते हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात है, उनको विचारों को मानते हैं आप। जो है आप ये बताइए कि बौद्ध जी थे वो कितनी कलाओं से अवतरित हुए थे? कितनी कलाओं से अवतरित हुए थे बौद्ध जी? उन्होंने कुछ करके दिखाया दुनिया पे या नहीं करके दिखाया? करके दिखाया। जो क्रिया की जाती है, जो स्टेज बाय स्टेज ऊंचा चढ़ा जाता है, उसको क्या कहते हैं? कला कहते हैं। कला। हाँ। तो आप बताइए कि कितनी कलाओं से अवतरित हुए थे बौद्ध जी? अगर आप विचारों को मानते हैं तो जितना उन्होंने अवतरित हुए थे, जितना उन्होंने करके दिखाया वही कलाएं हैं। तो कितनी कलाएं दादा, उसके नाम बताइए आप। बाबू उनके विषय में उनकी किताब पुस्तक पढ़िए, उनके विचारों को सुनिए, लेकिन उनके विचारों को सुनने बर्दाश्त नहीं करते हो भैया, हम क्या बताएं? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, हम बता देंगे। आपको नहीं पता है तो हाँ, फिल्म बात ऐसा है, हमको भी अवतरित हुए थे। हाँ, कितनी कलाओं से अवतरित हुए थे बताइए आप। अवतरित समझ लो कि एक बार उन्होंने जन्म लिया, उसके बाद में उन्होंने जन्म नहीं लिया। जो भी समझ ले इंसान है, एक बार जन्म लेता है, दोबारा जन्म नहीं लेता है। हम क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? हम जा रहे हैं कानपुर, आप आगरा को सीधे हो रहे हो। नहीं, आगरा तो कैसे? आप क्या कहना चाहते हो वही बात। ये कहना चाहते हैं कि आपने कहा उन्होंने कार्य किया है, चलिए हम मानते हैं कार्य किया है। आप हमें ये बता दीजिए कि वो कितने कलाओं से उत्पन्न हुए, कितनी कलाएं थी उनमें? तो उनकी किताब पढ़िए, सब पूरी जानकारी हो जाएगी। आपसे पूछ रहे हैं, हमें तो मालूम है, हम बता देंगे। आपको मालूम है तो आपको वैसा नहीं करनी चाहिए, हमसे पूछना नहीं चाहिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि वो राधे हमारे पिता नहीं है, वो दूसरे हैं। तो आप हमें जो उनको आप दूसरों को मतलब प्रभु को हमारे दूसरे बता रहे हैं, तो आप ये सुनिए। बताओ। आप जिनके आप विचारों को मानते हैं,
वो हमारे प्रभु के कलाम तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हम देखो बात है, उनमें एक ही समानता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अलग है, ये अलग नहीं। आपकी विचारों को मैं खंडन कर रहा हूँ कि आप हमें ये बताइए कि बौद्ध जी कितनी कलाओं से अवतरित हुए। नहीं, हमारे विचारों को क्यों खंडन कर रहे हो? नहीं दादा, खंडन नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो कितनी कलाओं से अवतरित हुए बौद्ध जी। तो उनकी किताब, उनकी पुस्तक पढ़ेंगे तभी जानकारी होगी भैया। तो आपको जानकारी नहीं है? हाँ, जानकारी नहीं है आपको? तो अब अगर जानकारी नहीं तो समझ लो बच्चे मंच में बोलते क्या है? तो आप बताइए फिर, अपनी विज्ञान पूछ के बताइए। हाँ, कितनी कलाओं से? अब हमारी बात सुनियो कि नहीं सुनियो, आप विचार बताओ। जरूर जरूर सुनेंगे। अब देखिए, उन्होंने अपना एक धर्म चलाया, जी, यानी क्या आपकी पत्नी, क्या मेरी पत्नी, क्या आपकी लड़की, क्या मेरी लड़की, ठीक है? हाँ बताइए। तो कहने का मतलब महिलाओं को महिला के हिसाब से देखा जाता था, इनको सम्मान अधिकार नहीं दिया जाता था, ठीक है? अरे अब वो सम्मान अधिकार नहीं, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं उन्होंने वहाँ तक कार्य किया, आप स्टेज बाय स्टेज कार्य करते गए, उन्होंने कितनी कलाओं से अवतरित हुए, हमें आप ये बताइए। उन्होंने अपने जीवन में क्या नहीं किया, बताओ क्या नहीं किया? अरे भाई हम दादा ये कह रहे हैं कि वो कितनी कलाओं से अवतरित हुए, कितनी कलाओं तक पहुँचे थे वो। देखिए, उनकी किताबों में जो कुछ हम जान पाते हैं वो बताएंगे, जो किताब हम आपको बता देंगे। हाँ, बौद्ध जी जो थे 8 कलाओं से अवतरित हुए थे, 8 कलाओं तक पहुँच पाए थे, 9वीं कला तक वो मारे गए थे। सुनिए हमारी बात। उसके बाद में जो भगवान श्री रामचंद्र जी है, वो 12 कलाओं से थे, वो 8 ही में रह गए, वो 12 में पहुंच गए। ठीक है, सुनते जाना आप हमारी बात। हाँ, और सबसे लास्ट में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म स्वाधीन सच्चिदानंद ब्रह्म 16 कलाओं से अवतरित हुए। कितने से हुए? अच्छा बता रहा हूँ, अवतरित हुए। हाँ। तो आपके कहाँ वो 8 में ही रह गए और कहाँ हमारे 16 में आ गए? क्या आप जब हमारे से टक्कर कर पाएंगे? ये बताइए। तो सुनो सुनाइए। तुम 16 कह दिए और हम 16 दूनी 32 कह देते तो बहस करना है? नहीं, ऐसा कैसे कह दोगे आप? अच्छा एक बात बताओ। कैसे कह दोगे बताइए। एक बात, हिरण का शिकार किया था। हाँ, शिकार किया था। वो हिरण किस चीज का? अच्छा तो बताइए। एक बात बताओ, शिकार करना उसका वध करना होता है या नहीं होता है? किसका शिकार करना? वध होता है। वध होता है, लेकिन अब हमें ये बताइए कि वो वध किस लिए किया गया था, किस कारण से किया गया? किया है, लेकिन वो किस कारण से किया, आप ये तो बताइए। कारण बाद में हमारी आपकी चर्चा होगी, उसके बाद में पहले नंबर में यही पर रही है। तो उन्होंने तो बर्बाद की, बालिका भी उन्होंने वध किया था, रावण का संहार उन्होंने किया था। तो आप ये बताइए कि क्यों किया था? क्यों? सुनो, बताइए। श्रीलंका के बनते लोग आते हैं, वो लोग कहते हैं रावण नाम का कोई राजा हमारे लंका में पैदा ही नहीं हुआ, वो लोग ये बताते हैं। तो आप हमें ये बताइए, आप अपने हमें आज से 10 पीढ़ी तक के नाम गिना सकते हैं? आप अपनी पीढ़ी के हमें आज से 10वीं पीढ़ी का नाम बताइए। 10वीं पीढ़ी, लास्ट पीढ़ी 10वीं आपकी। अच्छा सुनो, आपके पहले हमारी बात सुनो। आपके बाबा कितना पहले? आपके बाबा देखो, हमारी बात पूरी हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा दादा। हाँ, आप हमें इसका जवाब दीजिए, उसके बाद आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद जो हमें बात हो रही, हमें राष्ट्रीय देश की बात पहुंची है, गाड़ी ऊपर गाड़ी, हाँ घर देखिए दादा। हेलो जितना